नमस्कार साथियों, अतुल ज्ञान चैनल जीएस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेट पुलिस, एसआई, सीटीटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? ए नंबर कपास, बी नंबर क्वायर, सी नंबर सनई, डी नंबर सेमल। इसका आंसर हो जाएगा आपका सनई। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, सनई सन पादप रेशा है जो तने से प्राप्त होता है। ये इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। ए नंबर 2 मिनट के लिए, बी नंबर 20 मिनट के लिए, सी नंबर 90 मिनट के लिए, डी नंबर 1 से 2 दिनों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 20 मिनट के लिए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या है आपका, 20 मिनट के लिए मादा जनन पथ में पहुंचाने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न रोगों में कौन जीवाणु जनित है? इसका आंसर है आपका ए खिलाड़ी पाँव, बी नंबर यक्ष्मा, सी नंबर दाद, डी नंबर थ्रस। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यक्ष्मा। इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, यक्ष्मा क्षय रोग टीबी जीवाणु से होता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ए नंबर हृदय से द्रुततर, बी नंबर हृदय से मंदतर, सी नंबर उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, डी नंबर हृदय से स्वतंत्र होकर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन उसी दर पर करती है जिस पर हृदय करता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन एक कीट नहीं है? ए नंबर खटमल, बी नंबर घरेलू मक्खी, सी नंबर मच्छर, डी नंबर मकड़ी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मकड़ी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, मकड़ी को कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? ए नंबर अग्र मस्तिष्क, बी नंबर हाइपोथैलेमस में, सी नंबर मेड्यूला में, डी नंबर ऑप्टिकल लोब में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हाइपोथैलेमस में। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास,
ताप, नियंत्रण, प्रेम, घृणा, गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण रखता है। मेड्यूला ओब्लोंगाटा अनैच्छिक पेशियों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मिडब्रेन मध्य मस्तिष्क में 4 ऑप्टिकोबोल होते हैं जो दृष्टि नियंत्रण का कार्य करते हैं। ये इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकट संबंधी है? ए नंबर गिब्बन, बी नंबर गोरिल्ला, सी नंबर लंगूर, डी नंबर ओरेंगेटन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर गोरिल्ला। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, गोरिल्ला एक प्राइमेट है जो आधुनिक मानव का निकट संबंध है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, RH का कारक नाम संबंधित है एक प्रकार के, ए नंबर कपी से, बी नंबर मानव से, सी नंबर बंदर से, डी नंबर चूहा से। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बंदर से। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, लैंड स्टीनर एवं विनर ने 1940 में रिस्यूस मंकी में एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न वृक्षों में कौन परिस्थिति की मित्र नहीं है? ए नंबर बबूल, बी नंबर यूकेलिप्टस, सी नंबर नीम, डी नंबर पीपल। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यूकेलिप्टस। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है क्योंकि इसे पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। यह अधिक जल का अवशोषण करता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस का पौधा है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। ए नंबर ग्लूटीन, बी नंबर ग्लोबुलिन, सी नंबर ग्लाइसिन, डी नंबर लाइसिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ग्लूटीन। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, ग्लूटीन प्रोटीन के कारण गेहूं का आटा गूंथा जाता है एवं रोटी बनता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। ए नंबर फल तथा सब्जियों पर चमक लाने के लिए, बी नंबर उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, सी नंबर उनकी पकने की गति में तेज़ी लाने के लिए, डी नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, भंडारण काल बढ़ाने के लिए फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है।
ए नंबर गन्ना में, बी नंबर शकरकंद में, सी नंबर मूंगफली में, डी नंबर टैपियोका में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मूंगफली में। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, मूंगफली में पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है। ए नंबर इलाहाबाद में, बी नंबर फैजाबाद में, सी नंबर कानपुर में, डी नंबर इंदौर में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कानपुर में। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। निम्न पादपों में किसका संग्रह अंग तत्तना नहीं है। ए नंबर गन्ना का, बी नंबर अदरक का, सी नंबर आलू का, डी नंबर शकरकंद का। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर शकरकंद का। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, शकरकंद संग्राहक अंग तना नहीं है क्योंकि यह जड़ है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 आपका, मेढक में दांत होते हैं। ए नंबर होमोडोंट, बी नंबर थिकोडोंट, सी नंबर हेटेरिडोंट, डी नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होमोडोंट। अब दांत के बारे में टॉपिक आया है तो थोड़ा दांत के बारे में और कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। कैसे, आइए बात करते हैं। पहले इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। थिकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़ा में धंसे होते हैं, इसे थिकोडोंट कहते हैं। उदाहरण मनुष्य में। हेटेरोडोंट वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से परीक्षा प्रश्न आपसे पूछ लेगा। थिकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़ा में धंसे होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, मतलब ये दांत मनुष्य में होते हैं। आइए अब मनुष्य आगे चलते हैं पर इसी प्रश्न में। व्याख्या, मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट के प्रकार के हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के होते हैं। आइए इन 4 प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। आदमी को 2 बार और 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। दूध के अस्थायी दांत तथा स्थायी दांत। दूध के दांत 3 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं।
छेदक या कृतंग काटने का दांत, भेदक या रदनक फाड़ने के दांत, अग्रचर्वणक और चर्वणक चबाने के दांत। आइए इनके बारे में आगे बात करते हैं। मुख में सामने की ओर या जबड़ों के मध्य में छेदक दांत होते हैं। ये 8 होते हैं। जो मुख के एकदम सामने होते हैं वह छेदक दांत कहलाते हैं और ये 8 होते हैं। ऊपर 4 नीचे 4। इनके दंत शिखर खड़े होते हैं। रुखानी के आकार सदृश ये दांत ढालू धार वाले होते हैं। इनका समतल किनारा काटने के लिए धारदार होता है। इनकी ग्रीवा संकरी तथा मूल लंबा, एकाकी, नुकीला, अनुपस्थ में चिपटा और बगल में खांचेदार होता है। आइए आगे बात करते हैं अपन भेदक दांत के बारे में। भेदक दांत 4 तरह के होते हैं। छेदक के चारों ओर एक, ये छेदक से बड़े और तगड़े होते हैं। इनका दंतमूल लंबा और उत्तल, शिखर बड़ा शंकु रूप, ओंठ का पहलू उत्तल और जिह्वा पक्ष कुछ खोखला और खुरदरा होता है। इनका छोर सिमट कर कुंद दंताग्र में समाप्त होता है और यह दंत पंक्ति की समतल रेखा से आगे निकलता है। भेदक दांत का दंतमूल शंकुरूपी, एकाकी एवं खट्टेदार खांचेदार होता है। तो यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए और दांत हैं उनके अग्रचर्वणक के बारे में बात करते हैं। अग्रचर्वणक 8 होते हैं। 2-2 की संख्या में भेदकों के पीछे स्थित होते हैं। ये भेदक से छोटे होते हैं। इनका शिखर आगे से पीछे की ओर सिमटा होता है। शिखर के माथे पर एक खांचे से विभक्त 2 पिराडिमल गुलिकाएँ होती हैं। इनमें होंठ की ओर वाली गुलिका बड़ी होती है। दंतग्रीवा अंडाकार और दंतमूल एक होता है, सिवा ऊपर के प्रथम अग्रचर्वणक जिसमें 2 मूल होते हैं। आइए और अंग दांत की बात करते हैं अपन। चौड़क दांत के बारे में अपन चर्चा करते हैं। चौड़क स्थायी दांतों में सबसे बड़े चौड़े शिखर युक्त तथा चौड़क क्रिया के लिए विशेष रूप से समंजित होते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। अग्रचर्वणक के बाद सब ओर 3-3 संख्या में इनका शिखर घनाकृति का होता है। इनकी भीतरी सतह उत्तल और बाहरी चिपटी होती है। दंत के माथे पर 4 या 5 गुलिकाएँ होती हैं। ग्रीव स्पष्ट बड़ी और गोलाकार होती है। प्रथम चर्वणक सबसे बड़ा और तृतीय अग्र दाढ़ सबसे छोटा होता है। ऊपर के जबड़े के चर्वणकों में 3 मूल होते हैं, जिनमें 2 गाल की ओर और तीसरा जिह्वा की ओर होता है। तीसरे चर्वणक के सूत्र बधुआ आपस में समेकित होते हैं। नीचे के चर्वणकों में 2 मूल होते हैं, एक आगे और एक पीछे। ये आपको चर्वणक दांत के बारे में जानकारी मिल गई। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और
जो नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।